देखिए, मुझे स्मरण आ रहा था कि शराबियों का स्मरण क्यों आ रहा था। शराबी लोग अब घर बिक जाए, घर में रोटी आए या ना आए, वो दिहाड़ी इसीलिए कमाते हैं कि शराब पीने को मिले शाम को अपने यारों दोस्तों के साथ। ये तो समझ रहे हैं गुण। हमने कहा भाई क्यों कमाई कर रहे हैं? अरे भाई भागवत सुनना है ना, जूम की फीस पेमेंट, जूम नहीं सर क्या कहते हैं वो, नेट का पेमेंट करना है, 200 रुपये जो भी लगता हो, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड जीवन तो सन मुखरितम, वी शुड लिव टू हियर अबाउट कृष्णा। क्योंकि जितनी बार आप कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, हमारा प्रेम ऊर्जान्वित हो रहा है और इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। मतलब आप प्रैक्टिकल देखिए, लोग आप लोगों को सबको दिखने लग गया है कि ये जो मटेरियल इंगेजमेंट्स हैं एकदम खोखा, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। नहीं, मैं समझता हूँ सब लोग यस बोल रहे हैं, यस। कुछ लोग चुप हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, इट इज जस्ट बोरिंग। असली रस जो है वो भागवतम में। और हम जब क्यों करवाते हैं, सॉरी कीर्तन पहले क्यों कराते हैं? देखिए ये है वेदों का पका हुआ फल। तो सारे वेदों को पढ़ने के बाद भागवतम सुनने की योग्यता प्राप्त होगी। तो इसलिए सारे वेद पढ़वा देते हैं, नाम उच्चारण कर करके भाई शुद्ध हो जाए, उसके बाद तुम फल खा पाओगे। ऐसा ये तो खाली मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आ सकते हैं सुनने के लिए। वंडरफुल लाइफ, यू शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। तुम क्या कर रहे होते समय शाम को सुना, बेवकूफ़ी का काम जो अगले जन्म का निर्माण कर दे रहा है। विल स्टार्ट नाउ। तो आप जानते हैं कि भक्ति के अत्यंत शुद्धत्व का वर्णन शिला सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति पाप जाति का भी क्यों ना हो, या पाप जाति से ना हो लेकिन पाप में आसक्त हो गया हो, वह भी शुद्ध हो जाता है। और कितना शुद्ध हो जाता है? जितना वो भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, उतना शुद्ध हो जाता है, अर्थात वह भी शुद्ध करने वाला हो जाता है। तो ऐसे भगवान कैसे कर देते हैं? तो तस्मै प्रभा विष्णवे नमः, वह सहज प्रभु हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। राम अवतार प्रभु डॉक्टर बम, आप अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हो, लेकिन क्या अपने मरीजों को भी आप स्किन स्पेशलिस्ट बना सकते हैं? कैन यू से यस और नो? ही इज नॉट हैविंग, इट्स नॉट पॉसिबल, नो। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि अब जो भी मिल रहा है वो अपनी दुकान मतलब अपना क्लिनिक खोल लिया स्किन स्पेशलिस्ट, नहीं हो सकता ना। आप समझ लीजिए कितना कठिन हुआ। जितने भी हमारे के रामकृष्ण के क्लाइंट्स हैं वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं ना। कहते हैं ऐसे कैसे नहीं। जितने लोग जितने अपने हवाई जहाज बनाए, वो उसमें जो जो चढ़ा वो सब, जो भी हवाई जहाज के संपर्क में आए वो सब हवाई जहाज का डिज़ाइनर बन गया। अब समझ में आ रहा है कितना कठिन कार्य हुआ। और ये सारी उपलब्धियां आप जानते हो कि भगवान का भक्त बनने से अत्यंत निम्न है मतलब महत्व है, लेकिन भगवान के भक्त नहीं। तो भगवान का भक्त बनने का योग्यता सर्वश्रेष्ठ है। और इतने भगवान अद्भुत हैं कि भक्तों का संग करके जो एकदम नालायक है वो भी भक्तों के समान योग्यता प्राप्त करता है। आप समझ रहे हैं कि इतना अद्भुत है। ये प्रभा विष्णवे क्लियर नहीं हो रहा होगा, ऐसा छोड़ मत दीजिए, क्योंकि हो ही रहा है तो हमें लगता है कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आपको कितना साल लगा वो हवाई जहाज सीखने में, इज इट नॉट बनाने में, या आपका भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मिनिमम कम से कम 6 महीना का कोर्स तो करेगा ही, कोई भी कर लेगा ना। कितना मेहनत लगेगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मुझे अगर केशव सखा प्रभु ऑडिटिंग सिखा दें तब तो ये मान लिया जाएगा कि सिद्ध पुरुष हैं। हम नहीं सीखे, हम तो 100 नोट नहीं गिन सकते। जाएगा नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई केशव सखा प्रभु को हम बहुत दिन से जान रहे हैं। कोई गुण आया मुझे कि हम नोट गिनना सीख गए? नहीं सीख रहे। और आपको कोई गुण आया हारमोनियम बजाना सीखे? नहीं सीखे अब तक। कोई नहीं, मजाक कर। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास और कोई गुण हो हम दूसरों को दे पाए ना दे पाए, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि भक्त की संगति के आने से व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है। इट्स वेरी वेरी नाइस। और कितना परिवर्तन, कितना शुद्ध हो जाएंगे, जितना वो भक्त है उतना ही शुद्ध हो जाएगा, उतना ही शुद्ध करने वाला हो जाएगा। कल एक भक्त बड़े रंज हो गए, प्रभु जी आपका यश तो कैसे खराब क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा आप दोनों बात सुनी, हमने कहा था इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इधर आपने सुना नहीं।
ओ ये हमने कहा आप कायस्थ हैं कि आत्मस्थ हैं, पहले ये बताइए। भगवान आपको कायस्थ नहीं, आपको योगस्थ होकर करने के लिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा वरना। तुमको ये नहीं बोल रहे कायस्थ कुरु कर्माणि, कायस्थ काया में स्थित होकर कर्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। तो इतना क्यों रंज हो रहा है? और फिर किरात वाले क्या बोलेंगे? फिर तो सब भाला ही उठा लेंगे हमारे पर। ये लोग सर्टिफाइड पापी हैं। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, अभीर, शुंभा, यवन और खस और आदि मतलब अन्य भी। मैं खाली ये बोल रहा था कि प्रायः कायस्थ जाति में मांस खाने को बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता, ये कहने का अर्थ है। कायस्थों में अगर कोई मांस खा रहा है तो उसके लिए समाज में भी कोई निंदा नहीं होती है, कायस्थ खाता है। ब्राह्मण होकर खा रहा है तो लोग बुरा मानते हैं। तो सामान्यतः ब्राह्मण को मांस खाने का अधिकार ही नहीं, मांस खा ही नहीं सकता है। अब वो खा रहा है तो वो अन्य में आ जाएगा, पापी है वो, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, ब्रह्म बंधु कहलाएगा। लेकिन एक सामान्य भाषा में चलता हो, भाषा में उसको ब्राह्मण कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं है। और कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी जानते हैं, एक मिनट, किसको नहीं पता है बाप का नाम? जल्दी से बताओ। सबको पता है पिताजी का नाम, माँ का नाम पता है श्रीमती राधारानी। पिताजी माताजी का नाम जिस बच्चे को पता है वो ब्राह्मण है। कैसे? ब्रह्म जात नानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आप सब लोग ब्राह्मण हैं। जो भी नाम उच्चारण कर रहा है भगवान श्री कृष्ण का वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। गाओ सब लोग फटाफट। अहो बता स्वपचतो गरियान यज्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनु शस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। अर्थ नहीं बताएंगे, अर्थ समझ ही रहे हैं आप। तो जो भी नाम उच्चारण कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लेक्चर बोल रहे हैं। यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स, आप 16 माला जब कर रहे हो, 4 नियमों का पालन कर रहे हो, यही तुम्हारा ब्रह्मत्व है। एकदम स्पष्ट बोलते हैं लेक्चर में, मेक सेंस। भक्त भी भ्रमित होते हैं। एक बात जब की बात है, मेरे ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ था तो एक, और मेरा 16 माला में कर लिया था सुबह, तो एक भक्त बोले प्रभु जी मुझे अपना क्या कौन से भीष्म व्रत का, भीष्म पंचक का क्या उद्यापन करना होता है, क्या होता है, जो भी है वो करना है, समापन करना है, तो मुझे कोई ब्राह्मण से मिला दीजिए जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई, कहने का अर्थ है। देख रहे कितने एक्सटर्नल हैं। और बाकी लोग जो 16 माला जब कर रहे हैं, उन मान लो न्यू भक्ता है, मान लो उसकी दीक्षा भी नहीं हुई है, तो क्या 3.33.7 बोल रहा है कि दीक्षा हुई है तब ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाएगा? क्या शिवा, क्यों भगवान बनने के लिए जब कर रहे हो? निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है, स्वर्ग जाना है, पैसा चाहिए, दीक्षा हुई है, समझ गए? लेकिन फिर भी उत्तर सारे नो थे, नहीं थे, वो माइक में नहीं बोले, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण हैं। क्यों ब्राह्मण हैं? क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। कृष्णलाल ब्राह्मणी हो कि नहीं हो? बेचारी चुप है, नम्र है इसलिए। नहीं हम तो क्षत्रिय नहीं। जो व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो ब्राह्मण है। कृष्णोपाध्याय जी आप हैं ब्राह्मण? सीना चौड़ा करके बोलिए हाँ करना है। ये तो ज़्यादा बोल दिया, 16 माला, एक नाम बोला गया है वहाँ पे है। अब कहीं ये कैसे हो गया? तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, तो भगवान कुछ भी करने में समर्थ है, वही भगवान के नाम पे घटित हो गया। तो इसलिए कोई अगर मान लीजिए इस कैटेगरी में आ भी रहा है, किरात में, हूण में, कुछ भी कंपनी से आया हो, रॉ मटेरियल कुछ भी हो, प्रोसेस्ड मटेरियल जो है भगवान का भक्ति हो गया। अब तो समझ में आ रहा है, पीछे फैक्ट्री में कोई भी कचरा आ रहा हो, लेकिन आगे से इस मशीन में, भगवान की भक्ति की मशीन में लग करके वह शुद्ध हो जाएगा और महान भक्त बन जाएगा। इसलिए कभी भक्तों को, बल्कि ये अपराध होगा अगर हम भक्तों का ये तो कायस्थ है, ये तो ब्राह्मण है, या ये शूद्र है, ये क्षत्रिय, यहाँ जो भी किया है ऐसे हम कर देते हैं। कभी कभी वो मजाक के लिए करते हैं कि दुबे जी, पांडे जी ऐसे बोल देते हैं। ये केवल मजाक के लिए है, बस केवल विनोद के लिए बोला जा रहा है, इसलिए नहीं यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कोई ऊंचा है कोई नीचा है। ये फिर अपराध बन जाएगा वैष्णव। ठीक है, सब गाया जाए इसके ऊपर। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनः खसादयः, आभीर शुंभा यवनः खसादयः, ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः।
पिरात हूणांद्र पुलिंद पुलकषा पिरात हूर्णांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यवनः खसादयः आभीर शुंभा यवनः खसादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हम लोग पढ़ेंगे अब सारार्थ दर्शनी। निंदित पापात्मा भी केवल भक्ति की गंध मात्र से कृतार्थ हो जाते हैं, यह कहा गया। यहाँ तो भक्ति की खुशबू आ रही है मतलब हल्का सा संपर्क हुआ भक्ति का तो उससे भी शुद्ध हो जाते हैं। क्या बात बोले, क्या प्रमाण है। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण मियाय मुक्तिम। तो क्यों गंध के लिए मैंने ये श्लोक कोट किया, बताइए कि एतावताल अलम, ये बहुत पर्याप्त। क्या पर्याप्त है, किसके लिए पर्याप्त है? अघ निर्हरणाय पुंसाम, इंसानों के, मनुष्यों के पाप निर्हरण के लिए। नितराम हरण, अच्छे से हरण कर लो, दोबारा नहीं बचे। ये पापी लोग हैं ना सारे, किरात होना, ये पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, भगवान के नामों का संकीर्तन, गुणों का संकीर्तन और कर्मों का संकीर्तन, ये किया वो किए इत्यादि। और अब आप देखिए, कोई कहेगा हाँ भाई अच्छे से भक्ति भाव से करे तब ना, तो कहते हैं नहीं, विकृष्य पुत्रम अघवान, विकृष्य पुत्रम, अपने पुत्र को बुलाने के लिए। तो अब आप बताइए कि मान लीजिए कि जैसे अभी हुआ हमारे सामने भी राम लखन प्रभु है, सॉरी राम लखन, नहीं कभी कभी दो नाम वाले व्यक्ति होते हैं, तो हम किसी को बुला रहे तो उसको सामने दूसरे वाले को तो नहीं बुला रहे हैं। तो भक्ति का आभास मतलब भगवान को प्रसन्न करना है, कोई चेतना इस प्रकार की नहीं कि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ। तो वह तो अपने पुत्र को बुला रहा था ना, विकृष्य पुत्रम, पुत्र को पुकारा। उसका भक्ति नहीं कह सकेंगे, भक्ति आभास कहा जाएगा कि आभास लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं। विकृष्य पुत्रम, और कैसा था वो? अघवान, तो वो छोटा मोटा पापी होगा। अघ मतलब पापी कहते हैं अजामिलु अपि, कोई शूद्र व्यक्ति नहीं था, शूद्र पापी नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति भी नारायणेति म्रियमाण, म्रियमाण अवस्था में मरते हुए अशुद्ध, अपने बेड पे ही, स्नान तो नहीं किया था वो, म्रियमाण अवस्था में तो व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं सकता। ये अभी हमने देखा था, हमारे एक रिश्तेदार एकदम म्रियमाण अवस्था में चले गए थे। तो उस समय तो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती, गला सूख रहा है, ऐसे करके बोल रहे थे। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, अगर वो साथ में यहाँ पे गए थे, कुछ लोगों ने देखा, हमने देखा, एकदम ऑब्जर्व करता, गले से आवाज़ नहीं निकलती म्रियमाण अवस्था में। कुछ लोगों की अभी भी नहीं निकलती। अभी कीर्तन चल रहा था तो एक व्यक्ति से चुप बैठे हुए थे, इसीलिए डाउजर चलता नहीं है, जीव नहीं चलाते ना, इसलिए। अभी कीर्तन हो रहा था, चुप बैठे हुए, ऐसे लग रहा है कोई ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोट गिर रहे हैं, लग रहा चेतन में अपने। अरे मरते समय भी चुप भी ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं पानी भी मांगेंगे भाई, कीर्तन करना, कीर्तन में कीर्तन करना, फिर काय को गा रहे हैं? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम। वैसे दूसरी ये बात सही है कि ठीक है वो बोल नहीं रहे तो सुन तो रहे, लेकिन जो भक्त है उसको तो गाना चाहिए ना। ये नए लोगों पे तो घटित होगा, जो भक्त तो उत्साह से गाना चाहिए। फिर काय के लिए श्लोक बोल रहे हैं? इसको जीना चाहिए ना। जब कीर्तन हो रहा है तो चुप बैठे, ऐसे लग रहा है शोक सभा में आए हैं। समझ रहा है कब इसकी बात कर रहा हूँ? तो कीर्तन में बाद में आओ, जब तुमको चुप ही रहना है तो फिर कीर्तन में बाद में आओ, उत्साहित रहना चाहिए। ये श्लोक कहेंगे आप कितनी बार कोट करेंगे, मरते दम तक भी। मान लो कोई मर रहा हो ना, हाँ कौन सा श्लोक है? 6-3-24 संकीर्तनम, ऐसे करके बोल। ये श्लोक अगर याद आ गया मरते समय तो भगवत प्राप्ति होगी। आप सुन चुके हैं गीता का श्लोक, अगर याद आ गया मरते समय, क्या देहुन उसमें, हाँ चलो खड़ो, खत्म करो, पार करो उसको, ले जाओ उसको भगवान के पास। इफ़ यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट कृष्णा, उनकी बात, भागवत का शब्द कुछ भी याद आ गया तो पार हो जाएंगे। वी हैव टू बिकम फैनेटिक अबाउट ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, तब तो भजन करेंगे, उत्साहित रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया? तो ये भक्ति आभास का लक्षण है। कोई भक्ति नहीं कर रहा है, अपने बच्चे को पुकार रहा है तो वो पार हो जाएगा। तो ये बात कह रहे, गंध मात्र से कृतार्थ हो जाते हैं।
किरात आदि वर्णित गोत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति जाति से ही पापी माने जाते हैं, जबकि अन्य कर्मों से पापी हैं, किंतु वे सभी शुद्ध हो जाते हैं। समझ में आ गया सबको? किरात आदि मतलब किरात, हुंद आदि, और उनका काम ही पाप करना। जैसे अब अमेरिका में किसी को बोलो शराब पीना पाप है, पाप है, कोई मानेगा? बताइए। वहाँ पे मांस खाना पाप है, सिन समझते भी हैं कुछ? क्या बोलो सिन? और चर्च में जाते होंगे तो चर्च का पादरी तो खुद ही मुर्गा खाता होगा। मुर्गा क्या, वो गोमांस भी खाते होंगे। तो जब चर्च का पादरी गोमांस खा रहा है तो आप बताइए वो व्यक्ति की क्या धारणा होगी कि क्या पाप है? बहुत जगह मतलब इस प्रकार के पापी लोगों की प्रवृत्ति होती है, बच्चे के बर्थडे में मुर्गे कटवा देते हैं, ठीक है ना? तो अब क्या उनको बोलेंगे कि ये पाप है? दे आर सो डल दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस इज सिन। उपाश्रय भक्तों को इंगित करता है। अब ये उपाश्रय शब्द कहाँ से है? देखिए यहाँ पे भक्त शब्द है यद अपाश्रयाश्रय, वही अर्थ। अपाश्रय लें या उपाश्रय लें वो एक ही बात है, अलग थोड़ा पाठ भेद है। तो चक्रवर्ती पाठ उपाश्रय ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उपाश्रय भक्तों को इंगित करता है। तो उपाश्रय लीजिए या अपाश्रय लीजिए। अपाश्रय आश्रयाः, तो जो भक्तों का आश्रय लेते हैं, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, ये अर्थ है। उपाश्रय भक्तों को इंगित करता है, जो भक्तों को गुरु मानकर भक्तों के आश्रय में जाते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु के चरणाश्रय मात्र से ही जाति तथा कर्म से पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। जरा 3.33.6 खोलिए। यह इंगित करता है कि भक्ति प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर देती है। किरात आदि वर्णित व्यक्तियों के लिए दुर्जाति अशुद्धता का कारण है, क्योंकि निम्न जन्म का यह वर्तमान अनुभव पाप अर्थात अथवा प्रारब्ध कर्म ही है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कर्मों का वह स्टॉक जो हम अब आगे अनुभव करेंगे उसको कहा जाएगा अप्रारब्ध कर्म। वो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अभी हमको शरीर मिले हुए हैं, किसी विशेष परिवार में जन्म प्राप्त हुआ है, किस विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त हुई है। नाक को अगर आप पकड़ के देखेंगे तो आप लोग खुद सुंदर सुंदर सबके ना, हर एक को अपनी नाक पे बहुत मतलब वो रहता है, गर्व होता है कि हमारी नाक ना कट जाए, नाक कट जाए। तो नाक, अब किसी की नाक ऊंची होगी, किसी की चपटी होगी, जो कुछ भी है, तो नाक का साइज हमारा प्रारब्ध कर के रूप में फलीभूत हुआ। ये नाक ऐसे आई ना फल के रूप में तो ये जो नाक है ये प्रारब्ध कर्म है। कुछ समझ में आ रहा है? ये देह मिला है, जहाँ जन्म मिला है, कुछ भी कर लीजिए। मान लो कोई व्यक्ति शूद्र के परिवार में पैदा हुआ है, तो वह तो चेंज नहीं हो सकता ना, कि वह भी चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज कर लेंगे, माता पिता भी चेंज कर लेंगे। तो वह कई, मान लो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ या कोई और पाप इन योनि में पैदा हुआ, तो पहले कुछ पाप किया है तब ना पैदा हुआ है। तो अब ये सामान्य लोगों की धारणा यह रहती है कि भाई ये व्यक्ति अब ये ब्राह्मण कैसे बन सकता है, ये यज्ञ कैसे कर सकता है? यज्ञ नहीं कर सकता है। ये हाँ शुद्ध हो जाए, अगले जन्म में यज्ञ करने की योग हो जाएगा, क्योंकि इसको ये प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। ये एक निम्न परिवार में जन्म लिया है, अब यह वैदिक यज्ञ नहीं कर सकता है। तो इस पे माता देवाहुति क्या कहती हैं, जरा श्लोक का आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3.33.6 यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद् यत प्रहवणादात्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। तो कह रहे हैं यन्नामधेय, जिनके नाम का ध्यान करने से, नाम को श्रवण करने से, अनुकीर्तन करने से, बोलने से और श्रवण करने से। तो ठीक है, श्रवण भी अच्छा ही है, बहुत अच्छी बात है। यत प्रहवणात् का मतलब हुआ उनको प्रणाम करने से। यत स्मरणाद अपि क्वचित, और मान लो ये कुछ भी नहीं कर पाया, कृष्ण का स्मरण ही कर लिया, ऐसा। स्वादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते। स्वादो अपि, जो कोता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है वह भी सद्यः मतलब तुरंत, और सवनाय, सवन यज्ञ बड़े उच्च कोटि के यज्ञ होते हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण करते हैं, तो कल्पते वह करने के लिए योग्य हो जाता है। तो उसको महाराज समझा रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, उसकी अयोग्यता नष्ट हो जाती है। जो बैन है उसके ऊपर कि वो यज्ञ नहीं कर सकता वह हट जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो सवन यज्ञ करेगा, क्योंकि समाज का व्यवहार है वो उसको नष्ट नहीं करेगा, तो उसको यज्ञ वो नहीं करेगा, लेकिन अयोग्यता समाप्त हो गई।
जो प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुआ। बहुत सूक्ष्म बात है और एक बड़ी ध्यानपूर्वक बात है, सुनना होगा। ब्राह्मण परिवार में लड़का जो जन्म लिया है वह योग्य तभी होगा जब उसे दीक्षा प्राप्त होगी। कुछ अंतर देख रहे हैं? अब इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, बड़ा रुचिकर है। ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है वो सवन यज्ञ तभी कर सकता है जब वह ब्राह्मण जो भी इसका दीक्षा का प्रोसीजर है वह फल है, यानी वह भी अयोग्य है, अयोग्य है और योग्य तभी बनेगा जब उसकी दीक्षा प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ ये केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान का कीर्तन करने से कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति भी सवन यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तो फिर प्रश्न बन जाएगा तो करता क्यों नहीं है? तो एक और अर्थ बताएगा, जरूरत क्या है करने की? क्या श्रवण यज्ञ इतना शक्तिशाली है कि नाम से भी अधिक शक्तिशाली है? कुछ कैच कर रहे हैं या श्लोक दिखा सकें तो दिखा रहे हैं ना? हाँ, नाम इतना शक्तिशाली है कि तुरंत ही एक पाप मतलब निम्न योनि में पैदा हुए व्यक्ति को, जो प्रारब्ध के अनुसार पैदा हुआ है, उसको श्रवण यज्ञ का अधिकारी बना दिया, तुरंत उसकी अधिकार दे दिया। तो नाम ही करेगा ना, नाम यज्ञ करेगा, यह श्रवण यज्ञ क्यों करेगा? श्रवण यज्ञ का तो ऐसा प्रभाव नहीं है, वह योग्यता अपेक्षित कर रहा है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हो, दीक्षा हो, इत्यादि इत्यादि। फिर कह रहे हैं कुतः पुनस्ते भगवन दर्शनान, तो फिर उन लोगों का तो कहना ही क्या जो भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान के विग्रह के दर्शन करना, ये भी अर्थ ले सकते हैं। वैसे इसको कन्फर्म अगर समझ रहा हूँ तो ये है कि जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं तो उस समय भगवान का दर्शन कहे तो करे, तो अंतर क्या है? और सॉरी, उसका तो कहना ही क्या मुद्दे में दिखा रहे हैं। तो आप समझ गए ये प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है। ये श्रीला रूप गोस्वामी जी कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कैसे प्रारब्ध नष्ट हुआ यह श्लोक दिखा रहे हैं। प्रारब्ध नष्ट हो जाए, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, लेकिन दुर्जाति का जो प्रतिबंध जिसकी वजह से लग गया था वह भी नष्ट हो जाता है भगवान की भक्ति के द्वारा। और आपको समझना चाहिए कि भक्त लोग नष्ट कैसे करते हैं। वो जानते हैं भगवान के कीर्तन से, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से जीव शुद्ध हो जाता है, तो वही बताते हैं उसको करने के लिए। ये नहीं बोलते कि मैं शुद्ध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी चौथे स्कंध में बताएंगे कि एक नम्र भक्त उस कभी नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं खुद ही भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान सबको ले जाने के लिए योग्य है, सॉरी योग्य नहीं, समर्थ हैं, इसलिए वो यही बताते हैं कि भगवान की भक्ति करो। और आप सभी लोग भक्त, अच्छे भक्त हैं। आप लोग ये कभी सोचते हैं कि हम भगवान के बाद धाम चले जाएंगे? नहीं सोचते ऐसा कभी। पता नहीं, हम पता जाएंगे तो लगता तो है प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन कब जाएंगे हमारा तो चांस नहीं आ रहा है। हम तो भी ऐसा सब स्वाभाविक से लगता है। लेकिन दूसरे भक्त किसी को भी आप बताएंगे तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा उद्धार हो ही जाता है, हो रहा है, हो लोग जा ही रहे हैं। आप समझ रहे ना भक्त की भाव। भक्त जो है जिस प्रकार से नामोच्चारण करता है वो बड़े नम्र भाव में रहेगा। वो तो यही सोचेगा कि मैं तो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हूँ, मैं कैसे यज्ञ कर सकता हूँ। इसका प्रमाण प्रभुपाद जी देते हैं 3.33.7 के तात्पर्य में। हरिदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में जन्म लिए और अद्वैत आचार्य जी सारे ब्राह्मणों के लीडर हैं। कहाँ के? नवद्वीप के। और जब वहाँ पे श्राद्ध हुआ तो उन्होंने सबसे पहले श्राद्ध पात्र किसको खिलाया? हरिदास ठाकुर जी को। हरिदास ठाकुर जी बड़े आश्चर्य कर रहे ये क्या कर रहे हैं आप? तो कहते नहीं, आपको श्राद्ध पात्र खिलाकर मैं करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। तो भक्तों की श्रद्धा शास्त्रीय होनी चाहिए। कभी नहीं कहना कि ये गुप्ता हैं, ये पांडे हैं, ये दुबे हैं। दिस विल बी वेरी बैड। यहाँ पे केवल विनोद में कहा जा रहा है, माना नहीं जा रहा है कि ये सिंह हैं और वो हैं। वेरी बैड। मेक सेंस? भक्तों में कभी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। एक ही जाति है, ब्राह्मण है, भक्त हैं, भक्ति कर रहा है, ठीक है, वैष्णव है। यहाँ पे आपको लग रहा है बहुत आसान बात है, जब शादी की बात आएगी तो गुप्ता गुप्ता चिल्लाएंगे गुप्ता चाहिए, गुप्ता चाहिए। अब चाहे गुप्ता जी गुप्त में क्या कर रहे हो पता नहीं नथिंग अगेंस्ट गुप्ता जी, बट हम बोल रहे हैं देखिए जिस तरह से लोग मतलब इस्कॉन में जैसे आप लोग आ गए ना, तो आप लोगों की जैसे प्रोग्रामिंग होती है वैसे गृहस्थी में नहीं होती है। वो लोग जब करना शुरू कर देते हैं कि यही गुप्ता और बहुत सारी चीज़ें मैच कराते हैं, लेकिन ये नहीं मैच कराते कि इधर 16 है उधर कितना है उधर कुछ नहीं है। पीपल हैव एनीवेज व्हाट यू कैन से, ठीक है। बल्कि हमें हंसी आ रही थी, एक बात हो रही थी कि डिवोटी कहते हैं नहीं वो लोग कह रहे हैं कि उधर कानपुर में शर्मा हो, शर्मा जो ओरिजिनल शर्मा होते ही नहीं है हमारे कहा अब इसका क्या कहा जाए भाई, इसका भी सर्टिफिकेट है क्या? भृगु ऋषि से लेके आए कि वो ओरिजिनल ब्राह्मण है, अब इसका सर्टिफिकेट तो कोई देगा नहीं ना, कोई बैटरी तो लगे नहीं। आज मैं एक भक्त से पूछ रहा था, विल नॉट टेक नेम, कि आपने डिसीजन क्यों लिया रिलेटिव्स के सुनने से?
नॉट अ गुड डिसीजन। हमने कहा भाई मत लो, उनकी बुद्धि इतनी सी है, इतनी सी विद्राओं तो ये मतलब गुण देखते हुए अगर कहा जाए कि कोई थोड़ा सा मान लीजिए, दे हैव नो इंटेलिजेंस। डोंट मेक अ रॉन्ग चॉइस। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं शादी भी करो तो डोंट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ बोलते हैं प्रभुपाद, जरा बताएंगे। 8th कैंटो में गजेंद्र के उसमें तात्पर्य बोलते हैं। बने रहिए, आप देखिएगा। डू नॉट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव। हमारे क्या आपके गुरु भाई है ना, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं भागवत का, क्या बोल रहे हैं उनका, लाल गोविंद प्रभु, ये बड़ा मजाक कर रहे थे। कह रहे देखो भाई ब्रह्मचारी गाड़ी मोटरसाइकिल जैसी है कोई इधर से उधर से गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। गृहस्थी जो है कार जैसी है, तो एक टायर इधर का पंचर हो गया तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों लोग भक्ति करने में अगर उत्साहित रहेंगे तो गाड़ी की स्पीड आती। खैर चलिए, अब हम ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और अप्रारब्ध तो होते ही है। शुद्धयंती अर्थात वे शुद्ध हैं, वे शुद्ध हैं। इसका अर्थ क्या है? वे शुद्ध हैं, उतने ही शुद्ध हो जाते हैं जितना वो उनके गुरु या होते हैं, इनमें भक्त हो जाते हैं, इनके भक्तों का आश्रय ले रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। वो कभी नहीं सोच रहा है कि मैं गुरु महाराज के समान बराबर हूँ, लेकिन वो शुद्ध उतना ही हो जाता है। तब तो गुरु जी की महिमा है, कुछ गुरु जी की महिमा है ना विशेष। मेक सेंस टू यू? देखिए एक एग्जाम्पल समझिए। मैंगो ट्री, किसी एक मैंगो ट्री से आया है, गॉट इट? अब समझ में आ गया, समझाने की जरूरत है। एक मैंगो ट्री 50 फल देता है, उससे जो अन्य मैंगो ट्री निकल रहे हैं वह भी 50 फल देने के योग्य हो गए कि नहीं हो गए? अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। बोलिए, थोड़ा सा जल्दी। जो शुद्धयंती हो प्रेजेंट टेंस में, मतलब ये शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, हाँ मतलब होंगे नहीं, ऑलरेडी शुद्ध है। शुद्ध हो जाते हैं ऐसे बोला जाता है। शुद्धयंती का अर्थ तो वही हुआ ना, शुद्ध हो जाते हैं। कुर्वंती करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, यही अर्थ है। वो प्रेजेंट में ही बोलना है, शुद्ध हो जाते हैं। आज भी शुद्ध हो ही रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुपपत्ति अर्थात यदि एक स्थिति है तो दूसरी नहीं हो सकती। अब अनुपपत्ति द्वारा कहते हैं कि यदि वे शुद्ध हो जाते हैं तो उनके दुर्जातित्व को निश्चित ही नष्ट हो जाना चाहिए, और यदि उनका दुर्जातित्व नष्ट हो गया है तो उनके प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो गए होंगे। जब उन्हें इन नामों द्वारा पुकारा जाता है तो उसे व्यवहारिक प्रयोजन के लिए समझना चाहिए। ये कुछ समझ में आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कहीं ये तो स्वपच हैं, जो भी कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, या कोई भी, और हम नाम लेंगे तो कोई रंज हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन मान लो कोई कह रही तो हूण थे, पहले किराट थे, पुलिंद थे, पुलकश थे, आंध्र थे, या जो भी आप ले लीजिए। तो कह रहे हैं कि देखिए अनुपपत्ति उपपत्ति नहीं हो सकती, ये अर्थ है। ये लॉजिक लिया था, पहले भी समझा चुका हूँ। एक स्थिति है तो दूसरी नहीं हो सकती, मतलब या तो बोलो शुद्ध या तो बोलो अशुद्ध। तो यहाँ बोला गया है शुद्धयंती। अब ये नहीं बोलना है 50% शुद्धयंती या 20% शुद्धयंती। शुद्धयंती कह रहे हैं तो मतलब पूर्ण शुद्धयंती। तो जब पूर्ण शुद्ध हो गया तब भी उसे शपच कहेंगे। तो शपच वो शपच जो हूण कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। तो जो हूणत्व है, किरातत्व है, जो किरात होने का गुण है, वह समाप्त हो गया। और वो कैसे प्राप्त हुआ? वो प्रारब्ध कर्म के रूप में प्राप्त हुआ था कि पाप करने वाली योनि में वो प्राप्त हो और फिर वो पाप करना सहज रूप से शुरू कर दे। यहाँ प्रैक्टिकल देखा जा रहा है, प्रैक्टिकल इस जगत में देखा जा रहा है। मैं प्रैक्टिकली आप लोग नहीं देख रहे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य हिप्पी हो गए थे, शिष्य हिप्पी नहीं हो गए थे, हिप्पी शिष्य बने थे, ऐसे कह लीजिए। और वही जाकर के देखिए, अब 6 लोग थे ना, वो भी तो पहले हिप्पी ही थे, गृहस्थी में थे, और उन 6 लोगों ने जाकर लंदन का पूरा प्रचार शुरू कर दिया। अब वह कैसे हो गया? दैट इज इनकंसीवेबल, नहीं? आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने सुना है प्रभुपाद जी ने केवल एक मंदिर बनाया था। इज इट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन? श्रील प्रभुपाद जी ने केवल एक मंदिर की स्थापना करी थी, बाकी सारे मंदिर उनके शिष्यों ने स्थापित किए थे। और हम क्या सुनते हैं? प्रभुपाद जी ने 108 मंदिरों की स्थापना करी। कोई डिफरेंस देख रहे हैं? वो सब उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, उन्हीं की शक्ति, प्रभुपाद के आशीर्वाद कृपा से ही वह हो रहा है।
और आप प्रैक्टिकल वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ देखोगे कि उनके शिष्य कोई शिष्य मंदिर बना रहे हैं, तो ऐसा होता मानो प्रभुपाद जी बना रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का गुणगान किया जा रहा है। कोई शिष्य नहीं कहेगा मैं प्रभुपाद जी के बराबर हूँ, कोई कह ही नहीं सकता है और ना कोई है, लेकिन प्रभुपाद जी की शक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से हुआ है। वी मस्ट बी एबल टू रिकग्नाइज दैट कोई भी भक्त, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, कोई भी हैं भक्त हैं, वो कुछ भी कर पा रहे हैं तो प्रभुपाद जी की कृपा से हो पा रहा है। उनमें अगर हम सद्गुण नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब हम प्रभुपाद जी में भी सद्गुण नहीं देख पा रहे हैं। कोई भी आप देखो, कोई भी व्यक्ति होता है वो जो थोड़ा सा भी प्रॉपर शिष्य है, वही बोलेगा हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से ही कर पा रहे हैं। बल्कि वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम ये कर कैसे पा रहे हैं, मेरा जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो एकदम दिखता है कि ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। हम चमचे हैं। कल आप जब कुछ अभी तो बन रहा था ना, कुछ चम्मच से बना रहे थे, प्रसाद हम लोग बन रहा था तो चमचे से बना रहे थे ना, लेकिन चमचा वैसे काम कर रहा था जैसे कि जो कुक है वैसे काम कर रहा है, उसके अनुरूप वो कार्य कर रहा है। तो कोई कहे तुम लोग तो वैष्णवों के चमचे हो, हाँ हम यही बनना चाहते हैं। सो वी कैन कुक समथिंग फॉर कृष्णा नॉट। तो यहाँ ये स्थापित किया गया। तो फिर कहेंगे उनको निम्न योनि से क्यों बोलते हैं लोग, आगे उसमें व्यवहार के लिए बोलते हैं। यह उनकी पारमार्थिक उपाधि नहीं है, मतलब उनकी स्पिरिचुअल डेजिग्नेशन नहीं। स्पिरिचुअल डेजिग्नेशन क्या है, दास या दासी। क्योंकि भक्तों में जाति बुद्धि करना अर्थात जन्म द्वारा चिन्हित करना निषिद्ध है। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि। जो श्री विग्रह को पत्थर के रूप में देखना, ये मात्र मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को, गुरु को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गुरु के परिवार वाले उनको समान रूप से दृष्टि का रखते हैं, लेकिन भक्तों को नहीं सोचना चाहिए, उनके शिष्य को नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज के पास जाओ ना तो एकदम समझिए कि फायर के पास जा रहे हैं। जरा सी दृष्टि गड़बड़ हुई ना तो जल जाएंगे। बी वेरी केयरफुल। Unless you have a specific purpose, don't go near, because most of the time we are foolish more than what we think. Do you agree? बहुत बार हम लोग अपनी मानते नहीं, हम लोग कि हम मूर्ख हैं, लेकिन जितने हम मूर्ख नहीं मान रहे उससे भी अधिक मूर्ख हैं। और मूर्खता करने के बजाय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझ लेना चाहिए किस चीज़ से वो सुखी होंगे फिर सेवा करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वह सोचने लग जाए कि भाई गुरुजी तो हाँ हम जितना सोच रहे हैं बस गुरुजी भी उतना ही सोच रहे हैं, दिस विल बी कम्प्लीटली 100% स्टूपिडिटी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक जगह प्रवचन में कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में, अब कोई व्यक्ति आज माला पकड़ा है उठाया है माला और वो आक्षेप करना शुरू करता है जो 40 साल से भजन कर रहे हैं, अब तुम कैसे उसका अनुभव कर सकते हो। एक आप बात बताओ, बड़ा अच्छा उदाहरण मन में आ रहा है। आप नीचे हैं, हम नीचे बैठे हुए हैं, तो क्या हमारी दृष्टि हो सकती है वैसी जो व्यक्ति बुर्ज खलीफा में बैठा हो, उससे छत के ऊपर, उसका व्यू तो अलग ही होगा ना। वी कैन नॉट हैव दैट व्यू। वो तो अब हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, मार्गदर्शन होंगे उनके भक्ति में, मतलब भगवान के वैष्णव के गुरुओं के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे, तब धीरे धीरे करके वो दृष्टि आएगी। हमको लग रहा है कि जैसे हमारा वर्ल्ड व्यू है वैसे ही उस भक्त का, श्रेष्ठतर भक्त का भी है, यही सोचते हैं ना हम लोग। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। और ध्यान रखिएगा, यदि मैं अनर्थ निवृत्ति पे हूँ तो अगर कोई व्यक्ति निष्ठा पे आप कभी कैच नहीं कर सकते। हम सोचेंगे उसको भी वही अनुभव हो रहा होगा जैसे मुझे हो रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। जो निष्ठा पे है वो ऊपर के उच्चतर लोगों को क्या टेस्ट नहीं मिल रहा है वो नहीं समझ पाएगा। जैसे सिंपल समझिए, जो चौथी क्लास में है और वो अंदाज होगा कि मेरी मैम की कितना ज्ञान है अंग्रेजी का, कुछ मतलब है, तो मूर्खता कहलाई जाएगी कि नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे इसी संबंध में कि भगवान ये दामोदर लीला से क्या दर्शा रहे हैं। किसी को पता है ये बात? ये दिखा रहे हैं भगवान कि देखो भगवान बंधे बंधे भी मुक्ति प्रदान कर दिए। उसी प्रकार से गुरु, कोई भी भक्त वैष्णव जो गुरु हैं, वह इस जगत में जब तक रहेंगे देह का धर्म होगा, वो बंधन में लग रहा है लेकिन फिर भी मुक्त कर सकते हैं अपने दिव्य ज्ञान दे करके। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चश्मा पहनते थे प्रभुपाद। व्हाट? वो सोच रहा है कि प्योर डिवोटी को चश्मा नहीं पहनना चाहिए। जो देह का धर्म है उसको देख करके अगर सामान्य व्यक्ति वाली बुद्धि हो गई तो वह भी अपराध हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं वैष्णव को उसके जन्म के अनुसार देखना यह अपराध है। जो अब जन्म से, मतलब
जन्म के अनुसार मतलब दीक्षा से पहले भजन कर रहा है, भक्ति में आने से पहले जो कुछ भी था उसको आपको याद नहीं रखना चाहिए, फाइन, और चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। विधि यह है कि भले ही वह दुर्जातीय हैं तथापि उन्हें भक्ति का उपदेश दिया जाना चाहिए। ये हमको लाइन बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी शायद अच्छी लग रही होगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि इसको हम भक्ति के बारे में बताएं और इसको नहीं बताएं। इतना ज़्यादा शुद्धिकरण करने की प्रोसीजर है कि अगर वो लिया और करता रहा तो वो शुद्ध हो ही जाएगा। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम, उत्तम भक्त हो जाएगा। दिस इज़ वेरी नाइस। जब आप भी किसी को भक्ति के बारे में बताएं, कभी आप मत पूछना आप पांडे हैं, आप गुप्ता हैं, आप सिंह हैं या व्हाटएवर ना। वैसे आप लोग करते भी नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा फालतू बात कही जा रही है, लेकिन मान लो कभी ऐसा भावना हो, कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ये भक्त बन नहीं सकता है। एनी वन कैन बिकम डिवोटी। आप संकल्प लीजिए, बन जाए, वो हो गया है, ऐसी करके भावना, यू डे ड्रीम अबाउट देम कि वो डिवोटी हो गया है, वो 16 माला जप कर रहा है, लाइक दैट, एंड सी इट वर्क्स। श्रीमद् भागवत में ही कहा, आगे ऐसा कहा जाएगा, दूरे हरि कथा के चिद दूरे चाच्युत कीर्तनहा स्त्रिया शूद्रादयश्चैव तेनुकंप्या भवादृशाम। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है, जिसके कारण भगवान की अच्युत कीर्ति का कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य पतित जाति के व्यक्ति सदा ही आप जैसे महापुरुषों की कृपा के पात्र हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन किसको बोल रहा है ये, लेकिन जिस भक्त, कोई महान भक्त को बोल रहा है, 11, 5 और 4 मतलब हम ऐसे महसूस हो रहा है कि ये नवयोगेंद्रों को बोला जा रहा है, बट इट सीम्स लाइक दैट। वही तो बोल रहा हूँ, निमी। श्लोक में आद्य शब्द दो जातियों को सूचित करता है। इस आक्षेप के परिहार हेतु कि भगवान समस्त निम्न संभावनाओं पर विचार नहीं कर सकते। इसको पहले बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह श्लोक क्यों बोला गया? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भगवान के बारे में सुनने को ही नहीं मिलता है, और रख दिया यहाँ पे स्त्री, शूद्र आदि, उनको कभी मिलता नहीं है। घर गृहस्थी में काम फंसे रहते हैं, कहाँ कथा सुनने को मिलेगा? ये तो अब आजकल सुविधा प्राप्त हो गई, घर घर में कथा जा रही है। अन्यथा स्त्रियों को तो नहीं था कि वो गुरु के पास जा कर के वह सुन पाए से कथा। अभी भी ये प्राय स्थिति है कि नहीं? बहुत से घरों में स्त्रियां शब्द भगवान के कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। तो जब वह भगवान के बारे में सुन ही नहीं है तो भगवान के बारे में बोलेंगे कैसे? जैसे मैं अभी पूछूं कि हिरेन भाई, ये आप बता सकते हैं कि बोइंग 747 की डिज़ाइनिंग में कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं? मैं भी नहीं बता सकता। तो हमने जब सुना ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे? दैट्स क्वाइट अमेजिंग। दूर, कानों से भी संपर्क नहीं होता, इतना भी मौका नहीं मिलता कि क्लास में आके सोएं। ये भी भाग्य है कि भागवत में आके सो रहा है, कम से कम कुछ कान से स्पर्श हो रहा है। भाई काम तो हो ही गया ना कि हम जाके भागवत सुनेंगे, सुने या ना सुने, आ करके मान लो सो भी रहा है तो ये तो इच्छा होगी ना, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ गए। उसके बाद अपना काम करें, हम जगना थोड़ा है कि नहीं? सुनने की इच्छा कि भागवत सुनेंगे, ठीक है, सुन लिया, उसका जाके सो भी गए, तो भी यह भी तो सुविधा नहीं मिल रही लोगों को। कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ आप लोग के हृदय में अग्नि से नहीं होती कि भाई कुछ तो करें कि हम कृष्ण के बारे में उनको बताएं। पीपल आर नॉट इवन गेटिंग टू हियर अबाउट कृष्ण। जब सुनने को ही नहीं आता तो बोलेंगे क्या? सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र क्यों वो नहीं बोल पा रहे हैं? सुनने को ही नहीं मिल रहा। कितने लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र इस्कॉन्स के अलावा सुना था कभी? तो आप लोगों ने सुना, हमने तो सुना भी नहीं था, बस वही सुना था जो आप सुने ना, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, ये पता था। लेकिन ये ध्यान बिल्कुल नहीं था कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों कोई इंगित कर सकता है किसी तरह से। ठीक है, हाँ, मैंने वही बोला था नवयोगेंद्र और महाराज निमि के लिए। तो निमि महाराज जी नवयोगेंद्र जी को बोल रहे हैं कि आपके जैसे भगवान के हाँ, चामच ऋषि बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो भक्तों को ये अनुकंपा भक्तों लोगों पे करनी चाहिए। प्रभुपाद बोले, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड
टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा, लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने का एक मौका दिया जाए, क्योंकि सुनेंगे तो कभी ना कभी बोलना भी शुरू कर देंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, आप मानते हो कि जो पहला प्रवचन आपने सुना, दैट्स जस्ट टर्न योर लाइफ? अब आप समझ रहे हैं कि कितना शक्तिशाली है। आज आप यहाँ बैठे हैं तो कभी ना कभी आपने कहा तो प्रभुपाद जी ग्रंथ लिए होंगे या कोई प्रवचन सुना होगा, एंड दैट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। ये प्रसाद दिया होगा, मेन है कि प्रसाद तो खैर लिया, लेकिन धीरे धीरे करके सुना होगा। आप में से कितने लोग प्रवचन सुन करके आए थे? 1 2 3 4 5 6 लोग, काफ़ी लोग। दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जब एक लेक्चर ने पूरी धारा चेंज कर दी तो कैमत न्याय लगाइए, जब रोज सुनेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? विचार कीजिएगा। तो यहाँ पे वो इसी बात को बोला जा रहा है कि इस प्रकार से पवित्र करते हैं। श्लोक में आद्य शब्द दुर्जातियों को सूचित करता है, इस आक्षेप के परिहार हेतु कि भगवान समस्त निम्न संभावना पर विचार नहीं कर सकते। ये कहने का अर्थ समझिए। श्लोक दिखाइए। तो यहाँ पे श्लोक में आप देख रहे हैं खस आदि, मतलब अब कोई इनसे भी अधिक पापी हो तो वह भी सम्मिलित है। आपने कभी देखा को फॉर्म भरवाते हैं आप, ये हैं इंडिया, वो हैं, फिर एक्सेट्रा, तो अदर समझ आ गया। तो ये आदि का मतलब अब इससे भी अधिक कोई अगर पापी आप जोड़ सोचना चाहते हैं कुछ हो तो वह भी, उस पर भगवान विचार नहीं करते कि ये पाप जाति का है तो उसको हम छोड़ देंगे। इज वेरी नाइस। प्रभविष्णवे का प्रयोग कहाँ गया? ये प्रभविष्णव का प्रयोग किया गया है, भगवान की स्वाभाविकी प्रभुता है, अर्थात यह युक्ति के अधीन नहीं है, यह भाव है। ये समझ में आ गया सबको? लॉजिक के अंदर नहीं है कि भाई भगवान के भक्त इतना पवित्र करने वाले कैसे हो जाते हैं, तो भाई आपके लॉजिक के सेट नहीं होने वाला है। वही वाली बात कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट करता है, हमें समझ में नहीं आ सकता। समझ में आ क्या रहा है पहले ये बताइए। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया होम्योपैथी का फॉर्मूला क्या है। उस दवा को जितना महीन करेंगे वो उतनी तेज हो जाएगी। आपको ये पता है बात? अगर मैं कहूँ कि काली म्यूर 3x 3 टाइम्स पावर वाला और काली म्यूर 200x, तो आप सोचेंगे ना कि उसमें अधिक दवा होगी क्वांटिटी वाइज, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कम दवा होती है। ये एक्सप्लेन कीजिए, आप रिसर्च करते बैठिएगा, लेकिन आप बहुत मज़ेदार। और 1 मिलियन टाइम्स x जो भी होगा, तो कहेंगे उसमें और अधिक दवा होगी, तो कि नहीं उसमें और कम दवा होगी। ये आप लोग जो भी होम्योपैथी जानते हैं, ये क्या जादू है, खुशबू है क्या है पता नहीं, जादू सा नहीं लगता आपको? और वाकई काम करता है वो। जो लोग भी होम्योपैथी जानते हैं वो जानते हैं कि वो जितना उसको डाइल्यूट करता चले जाएंगे उस दिन शक्ति उसकी बढ़ती चली जाएगी। काफ़ी अच्छा होता अगर ऐसे प्रसाद के संग भी होता है कि नहीं? जितना डाइल्यूट कर रहे हैं जूस उतना बढ़ता जा रहा है कुछ लाइक। तो क्या यह युक्ति में फंस रहा है आपके? ऐसा होता है क्या? लेकिन जब यहाँ की भौतिक वस्तु में ऐसी अद्भुत शक्ति हो सकती है, तो भगवान में क्यों हम युक्ति लगा रहे हैं? युक्ति ये लगानी है कि भगवान के ऊपर कोई युक्ति नहीं चलती है। भगवान के पास क्या कहते हैं, अचिंत्य शक्तियाँ हैं। भगवान को स्वीकार करने के लिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं, यदि हम भगवान को स्वीकार करते हैं तो हमें क्या स्वीकार करना होगा? भगवान की अचिंत्य शक्ति जो हमारे मन के बाहर है। ठीक है? उसी अचिंत्य शक्ति से भगवान अपने आप को नाम के रूप में विस्तार करते हैं, भागवतम के रूप में विस्तार करते हैं, जगत के रूप में विस्तार करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्रम संदर्भ लेकर के हम रुकेंगे, छोटा सा है। ऑल्दो इस बात को आप सच मत मानना, भक्ति का आश्रय लेने वाले पापी लोगों को भी परम शुद्धि भगवान कर देते हैं। यह इस श्लोक से दर्शाया गया। तो ईजी है। अगले वाला इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिनकी शरणागति की इच्छा है वे ही अपाश्रय श्रेय अर्थात इस शुद्धिकरण के प्रभाव को प्राप्त करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि लोग भक्तों की संगति में बहुत देर रहते हैं लेकिन वैसे शुद्ध नहीं होते। शुद्ध तो होते ही हैं लेकिन वैसे नहीं होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, शुद्ध तो होते हैं लेकिन वैसे जल्दी से शुद्ध नहीं होते। जो शरण लेते हैं वो जल्दी शुद्ध हो जाते हैं, और वैसे संपर्क कैसे भी हो तो धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम्पल मणिग्रीव और नलकुबेर का। और वहाँ प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट समझाते हैं, कहाँ स्नान कर रहे थे, वेयर वर दे डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स, स्वर्ग में। लेकिन किस स्वर्ग में नहीं, कैलाश पर्वत में।
गंगा जी में स्नान करते हुए काम बहुत उल्टा पुल्टा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब वह नारद जी को देखे, नारद जी को कहे कि ये यहाँ पे साधुओं का स्थान है, ये साधु का स्थान है, साधु आएगा यहाँ पे, ये क्यों आया साधु, ये साधु यहाँ पे क्यों आया। तो इस प्रकार की अपराध की भावना थी नारद जी के लिए प्रति, इस कारण से 36,000 साल लगा। और देखिए मृगारी तुरंत नारद जी की शरण लिया तो 1 साल में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो थोड़ा एटीट्यूड का अंतर रहा, लेकिन नारद जी दोनों को ही शुद्ध कर दिए। आप के भागवतम से ना बहुत सारी केस स्टडी मिल जाती है, तो हमारी बात सत्यापित हो जाती है। तो प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि भक्तों का शरण लेगा तो वो कभी ना कभी तो शुद्ध जरूर हो जाएगा। अगर सही शरणागत है तो बहुत तीव्रता से होगा। शरणागत का मतलब जैसा भक्त बोल रहे हैं वैसा करूँगा, सिंपल सी बात। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यद्यपि किसी की परमार्थ की इच्छा हो सकती है और वह भगवान की शरणागति से पूर्व किसी अन्य साधन का आश्रय ले सकता है, परंतु इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ये बड़ा रुचिकर है। मान लो कोई पापी था, अब वह चाहता है कि वह शुद्ध हो जाए, लेकिन वह एकदम से भक्तों का संग नहीं ले रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये देख रहा है, कभी वो देख रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ये नहीं कहेंगे तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए, भटक के भी आया तो भी शुद्ध हो जाता है। ये एक अलग सा पॉइंट बोल रहे हैं। फॉलोइंग, इसमें ये तो एग्जाम्पल मेरे पे भी होगा। मैं सन 2007 में 2002 के दिसंबर में मैंने मांस खाना छोड़ दिया और फिर मैं कुछ आध्यात्मिक चीज़ें ढूंढ रहा था। हम बापू जी, आसाराम बापू जी, उनकी कुछ पढ़ रहे थे, ऐसे कुछ देख, कुछ वो ब्रह्मचर्य पे कुछ बोलते तो मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद उन्होंने किताब मैंने कुछ पढ़ी भी नहीं, और एक उनका उत्साह में हमने कहा वीडियो देखा भी है। हमने कहा ये कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि समझ नहीं आता। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कुछ नहीं समझ आता कि मैं क्या बोलता था, व्हाट डू वांट टू से, ये समझ में नहीं आ रहा था। यानी जो भी हो, तो खाली ऑडियो देखा। उतने देर में कुछ ही दिन के बाद भक्तों की संगत प्राप्ति हो गई। तो भक्त अब भगवान ये नहीं देख रहे हैं, हाँ भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये तो पहले किसी और के पास जा रहा था, अब वो हमारे पास क्यों आ रहा है, ऐसा करके नहीं। ही प्यूरिफाइज। मोस्टली लोगों, बहुत से लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, आप मानेंगे बात बहुत, लेकिन उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 से लेकर 25 के तक 20 साल वह निरंकारी के संप्रदाय में रहे। ये खुद बता रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि परिवर्तन कुछ नहीं आया, परिवर्तन भी निराकार था। कोई परिवर्तन नहीं आया, समझ में आ गया ना। पर तो यहाँ पे आए, अब 1-1.5 साल के अंदर ही पूरा परिवर्तन आने लगा, धमाधम परिवर्तन आने लगा। इतना परिवर्तन आने लगा कि जो अन्य निरंकारी परिवार के लोग हैं वो है उनसे डर गए कि अपने बच्चों को इनके पास नहीं भेजना, ये तो साकार बना देगी, कुछ कर देगी, ऐसे करके। ना दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ फेथ कि कितना तीव्रता से भगवान की भक्ति कार्य करती है। तो वो पहले किसी आध्यात्मिक संस्था में जुड़े भी हों तो भी वे आ सकते हैं भगवान के पास और वह शुद्ध हो सकते हैं। ऐसा नहीं भगवान को रिजेक्ट कर देंगे, ये इनका स्टाइल है कहने का। थोड़ा बाल प्रबोधनी करके ही हम रुकेंगे। मैंने बोला था कि हम सच नहीं बोलना है, बाल प्रबोधनी। अब और क्या कहा जाए, भगवत भक्त स्वयं को शुद्ध करके तो भगवान को प्राप्त करते ही हैं। ये सब कहाँ से ले जा रहा है, विचक्षणा यत चरणोपसादना संगम व्युदस्य उभयतुवंतरात्मनः विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो ऐसे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसका क्या कहा जाए, भगवान के भक्त तो शुद्ध हो ही जाते हैं, यहाँ तक कि उन भागवतों के आश्रित अतिहीन जन भी उनको प्राप्त करते हैं। यस, किरात आदि श्लोक से कहा जा रहा है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। किरात आदि दुष्ट जाति और अन्य पाप आचरण वाले दुष्ट जो प्रायश्चित के द्वारा भी शुद्ध नहीं हो सकते। ये देखिए अलग फ्लेवर दिया उन्होंने कहा, ये शुद्ध किया जाए अन्य प्रोसेस से तो भी नालायक शुद्ध होने वाले नहीं हैं। को 2 महीने के लिए कहेंगे कि हम दारू छोड़ेंगे, 2 दिन में वापस शुरू कर देते हैं। यही आगे उठाया जाएगा प्रश्न कि प्रायश्चित अतो कथम, प्रायश्चित मत हो पार्थ। मैं इस प्रायश्चित को अपार्थ, मैं अन्यथा मानता हूँ, यूजलेस मानता हूँ। परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो मन्ने कुंज और शौचवत, ये तो हाथी के स्नान के जैसे। हाथी के स्नान किया, उसके बाद वापस आया और फिर मट्टी उड़ेलता है। जितने उत्साह से वो स्नान करता है उतने ही उत्साह से मट्टी उड़ेल लेता है तुरंत नहाने के बाद। तो फिर नहाने का प्रयोजन क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि ये लोग जो प्रायश्चित से भी शुद्ध नहीं होने वाले थे। जैसे अजामिल हुआ भी, अजामिल जैसा व्यक्ति कितने प्रायश्चित करता, नहीं कर पाता।
तो वे भगवान के शुद्ध नहीं हो सकते। वे भगवान के आश्रित जो भगवत भक्त हैं वे उनके आश्रय हैं, और जो उनके जैसा ही होकर शुद्ध होते हैं अर्थात मुक्ति प्रतिबंधक दोष से रहित होते हैं और विमुक्त होते हैं। अब और उन्होंने स्पष्ट किया, शुद्धंति का मतलब जो उस व्यक्ति के खाली पाप नाश नहीं हुए, वो भगवान के धाम जाने में जो भी उसकी अयोग्यता रहती, प्रतिबंध रहता कि भाई ये नहीं जा सकता, यह भी नष्ट हो जाए, ये शुद्धंति का अर्थ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नरक नहीं गया है इसका मतलब ये नहीं कि वैकुंठ चला जाएगा। सुनाई पड़ रहा है? तो शुद्धंति का कितना अर्थ है कि वैकुंठ जाने के योग्य बना दिया जा रहा है, उतना शुद्धंति, इतना शुद्ध हो जाते हैं। नामाभास अजामिल वैकुंठ गेला रे। और आप जानते हैं कि अजामिल विष्णु दूतों का संग भी प्राप्त किया और उसने नाम की महिमा सुनी और खूब नाम जप करके भगवान के पास चला गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मुक्ति प्रतिबंधक कुछ बात है कि भाई उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, वह भी ध्वस्त हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितना शुद्ध हो जाते हैं मतलब अब वैकुंठ जाने के योग हो जाते हैं, इतना शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे उन सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। असंभावना की शंका को दूर करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं प्रभा विष्णवे इति, अर्थात प्रभवनशील, अर्थात सब कुछ करने में समर्थ, ये अर्थ है। तो अब समझ लेना चाहिए कि जब आप लोग सदगुरु की महान भक्तों की शरण लिए हैं तो क्यों इस प्रकार की असंभावना करना? ये तो फिर भगवान में ही दोष देखना हो गया ना। हम सभी लोगों को, चाहे आप लोगों को भी दीक्षा मिली हो या नहीं मिली, भक्तों के संग में आना, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु दोनों ही के द्वारा के आप शरण में आ गए हैं, शुद्ध होना शुरू हो गए, अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं आप, तब भी अश्रद्धा करना कि जब तक फॉर्मली दीक्षा नहीं मिलेगी तब तक मैं शुद्ध नहीं होऊंगा। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, ऑफेंसलेस चैंटिंग ऑफ द होली नेम डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल चैंटिंग एंड ऑफेंसिव चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन देयर इनिशिएशन। समझ आ गया? दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति नामापराध कर सकता है और फॉर्मली दीक्षा ना लेकर के भी व्यक्ति निरपराधिक जप कर सकता है। लेकिन व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि अजामिल तो बिना दीक्षा के भगवान के पास चला गया तो मैं भी नहीं गुरु स्वीकार करूं, तो फिर यह नामापराध हो जाएगा। मेक सेंस? 6.2.9-10 में आप देख लीजिएगा, एंड में तात्पर्य में लिखा गया है। ओके, तो आगे इनका वर्णन प्रभुपाद जी बताएंगे कि क्या क्या इनके कहाँ कहाँ से है किरात आदि का, तो उसको हम कल सुनेंगे। आज काफ़ी समय हो गया है। कुछ भक्तों में कोई प्रश्न है? भक्ति करते करते कोई वैष्णव अपराध भी कर रहा है तो क्या वह भी शुद्ध हो जाएगा? बहुत स्लो होगा और मत कीजिए। बहुत सुंदर बात, बहुत सिंपल तरह से बोल रहा हूँ। बिजली का सॉकेट होता है, उसमें हाथ भिगोकर उंगली अंदर डालने से करंट लगता है। ऐसा नहीं हम बैठ रहे हैं तो उसके बाद अब तरंगों से उड़ उड़ करके जो है वो करंट लग रहा है कि नहीं? आप ये मानते हैं कि आप लोग जिस रूम में बैठे हैं उसमें सब तरफ करंट है? किसके झटका लग रहा है? किसी को झटका नहीं लग रहा है। और एक व्यक्ति को ज़्यादा बुद्धिमान हुआ, कह दे मैं नहीं मानता कि इसमें कोई करंट लगा, तो करंट मार, उसमें अपना सॉकेट में उंगली घुसाएंगे पानी डाल करके, तो हाँ अब मारने की लगता है। तो एक महान भक्त हैं, 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, वो बड़े स्टाइल से बोले अपराध करो ही क्यों? तो बहुत सिंपल तरीका है। महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले थे, जबान को मतलब उनके लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा संभल करके बोलिए, अपराध नहीं होगा। बहुत जगह देखेंगे जहाँ चिड़मिड़ करता है, यदि जरूर से ज़्यादा बोलता है तो अपराध बन जाता है। तो बस थोड़ा वाणी को सेम कीजिए। नाम जप में भी कुछ मतलब हम लोग हो गए हैं सब लोग, क्या कि 16 क्यों, 16,000 क्यों? नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी रह गया है, तो वो छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा, क्या नाम बता रहे थे इनका, कमल लोचन प्रभु के पास कोई ब्रह्मचारी या कोई भी व्यक्ति कुछ कंप्लेन लेके जाता है किसी भक्त की, तो बोलते हैं आपको क्या भागवतम के सारे 18,000 श्लोक याद हो गए हैं? कहते हैं नहीं। तो याद करो जाके याद करो, ये तुम निंदा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बहुत नुकसान उठा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, होता क्या है, प्रभुपाद जी ने सूत्र बताया, हमें सुनना होगा, बारंबार सुनना होगा कि अपराध हमारे उस भक्ति को वीक करता है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, जस्ट ट्राई टू सी कि कोई वैष्णव आपसे क्या चाहता है और क्या आप सेवा कर सकते हैं। अरे मुस्कुराने में भी कोई दिक्कत है क्या? खुश होने में भी कोई दिक्कत है? नहीं प्रभु जी, दिक्कत यह है कि हमारे सामने कोई भी भक्त आता हमको दिखता नहीं है, और हमारा जो डाउजर है ना वो बोलता है ये 100% प्योर डिवोटी नहीं है, इसको तुम मुस्कुराओ भी मत देख करके।
व्हाट इज डिफिकल्टीज इट ना? थोड़े समय के लिए हैं आप, उसमें क्या झगड़ा करना है? ज़्यादा समय के लिए जी रहे हैं, हिरण्यकशिपु है कोई यहाँ पे, या ब्रह्मा जी या लोमस ऋषि तो कोई नहीं बैठा यहाँ पे ना। तो थोड़े समय के लिए क्या चिक 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 चिक। राग द्वेष में फंसना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा कथा हमको लगती है, कथा में कम से कम राग द्वेष समाप्त हो जाए। उसके बाद कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो राग में बोलेगा या द्वेष में बोलेगा, जनरली ऐसा होता है। 3 lakh names means how many rounds? Count करो। It is said if a person is initiated in one sampradaya, then he or she cannot change the sampradaya. Example, those in Ramanandi sampradaya cannot change to God. Is it correct? भक्त क्या नाम उनका, बलदेव विद्याभूषण पाद श्री संप्रदाय में थे, उसके बाद वो गौड़ी संप्रदाय में आ गया। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, और कोई प्रश्न नहीं। विपत्ति शब्द तो आया नहीं, अनुपपत्ति आया, पता नहीं विपत्ति कहाँ से लिया। ओके, अनुपपत्ति का मतलब था कि भाई एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। तो दुर्दातित्व हुआ तो कैसे बोलेंगे कि आप वो शुद्ध हो गया? ठीक है, विल स्टॉप नाउ। चांद श्रीमद् भागवत श्लोकस।